आज हम कक्षा 12वीं के गणित में रैखिक प्रोग्रामन अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये रैखिक प्रोग्रामन है क्या चीज़? रैखिक प्रक्रमण की समस्या अभीष्ट ध्येय प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों का दक्षता युक्त प्रयोग करने से संबंध रखता है। इसमें हमें यहाँ देखा जाता है कि हानि लाभ कितना अधिक होगा या कम होगा, अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो चर x, y में रैखिक प्रक्रमण की समस्याओं की आधारभूत संकल्पनाओं, इनके अनुप्रयोग, सीमाओं, गणितीय रूपांतरण, लाभ, हल की ग्राफी विधि का अध्ययन करते हैं। इसके लिए कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनका जानना यहाँ पर आवश्यक होगा, जैसे कि रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन क्या है? तो ये जो पहला है इसका रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक प्रोग्रामन दिए गए समस्याओं से हम क्या करते हैं, रैखिक असमीकाएँ बनाते हैं जिन्हें व्यवरोध कहते हैं, को संतुष्ट करते हुए रैखिक फलन का सर्वोत्तम वांछित मान, अधिकतम या न्यूनतम जो ज्ञात करने के लिए दिया रहेगा, ज्ञात करने का एक विशेष प्रोग्राम निर्धारण करते हैं और इस विधि को रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। इस प्रकार से रैखिक प्रोग्रामन के बाद इसमें रैखिक प्रोग्रामन की समस्या, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, इससे संबंधित सवाल हल होते हैं। जैसे कि यदि रैखिक फलन जो कि ऋणात्मक चरों, मतलब जो ऋणात्मक न हो, के रैखिक असीमकाओं के द्वारा के समूह पर उसको क्या है, निर्धारित कुछ प्रतिबंध के अंतर्गत होते हैं, उनका सर्वोत्तम वांछित मान, मतलब या तो अधिकतम चाहिए या न्यूनतम चाहिए, ज्ञात करने की समस्या जो है रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है। इसे हम शार्ट में LPP के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसका इष्टतमीकरण समस्या। तो यहाँ पर ये जो तीसरा होता है, ये समस्या में क्या है, व्यवहार की ऐसी समस्या जिसमें एक रैखिक फलन का रैखिक असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए सर्वोत्तम वांछित मान जो ज्ञात होता है, सर्वोत्तम वांछित मान मतलब अधिकतम करीब या न्यूनतीकरण, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है, इसे हम इष्टतमीकरण कहते हैं। इसके बाद है इसका उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है कि उद्देश्य फलन जो है ऐसा रैखिक फलन जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतीकरण किया जाता है, रैखिक उद्देश्य फलन कहलाते हैं। मतलब जिस प्रकार से हमारा उद्देश्य रहेगा उस प्रकार से उसका व्यवरोध ज्ञात किया जाता है। पांचवा है इसका सुसंगत हल। तो ये जो सुसंगत हल है वह होता है जो सुसंगत क्षेत्र होगा उसके अंतभाग तथा सीमा के सभी बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हल कहलाते हैं। अभी जब इसमें हल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सुसंगत क्षेत्र क्या होगा और सुसंगत हल क्या होगा। इसमें है सुसंगत क्षेत्र। तो सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, रैखिक प्रोग्रामन समस्या जब हम करेंगे तो उसके ऋणात्मक व्यवरोध जैसे XY बड़ा है बराबर है 0 से सहित सभी व्यवरोधों द्वारा नियत जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम सुसंगत क्षेत्र, जिस क्षेत्र के द्वारा समस्या का हल किया जाता है। इसके बाद है इसमें जो व्यवरोध शब्द है, व्यवरोध के बारे में। व्यवरोध क्या है? व्यवरोध जो होता है एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या जिसको LPP के कहते हैं के चरों का रैखिक असमीकाओं या समीकरण या प्रतिबंध को हम व्यवरोध कहते हैं। मतलब क्या होगा, उसको असमीका के द्वारा, समीकरण के द्वारा या प्रतिबंधों के द्वारा पहले व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसको हल किया जाता है, उसको बोलते हैं व्यवरोध। अब यहाँ पर
रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने के लिए जो आलेखी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आलेखी विधि का उपयोग करने के लिए जो व्यवरोध ज्ञात किए रहेंगे उससे हल करके चर का मान ज्ञात करते हैं। उन चर के द्वारा समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्र ज्ञात करने के बाद प्रत्येक बिंदु पर उस समस्या को हल करते हैं, तो जिससे हमें अधिकतम या न्यूनतम मान जो अभीष्ट मान ज्ञात करना रहेगा वो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर व्यवरोधों के आधार पर सवाल को हल करते हैं। तो इसके लिए सामान्यतः पहले है कि जो व्यवरोध दिए रहेंगे उसके द्वारा ग्राफ का निर्माण करना। तो शुरू में जैसे कि यहाँ देख लेते हैं एक दो ठो, फिर उसके बाद समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसा कि मान लीजिए प्रश्न है कि 3x धन 2y और समीकरण 3x धन 2y छोटा है बराबर है 6 से का ग्राफ खींचना है। अभी तक हम लोग समीकरण से ग्राफ खींचते थे, अभी जो आशंकाओं के द्वारा उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो यह एक संयुक्त कथन होता है जो छोटा है या बराबर है के रूप में दिया गया है, इसका दो अर्थ निकलेगा कि 3x धन 2y छोटा है 6 से, या 3x धन 2y बराबर है किसका, 6 का। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हम पहले इसका जो मान होगा कि 3x धन 2y बराबर 6 के प्रत्येक बिंदु क्षेत्र के पहले इसमें क्या करेंगे, 3x धन 2y बराबर 6 पर एक ग्राफ खींचेंगे। जैसे कि 3x धन 2y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर इसको रेखा के रूप में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, 3x बटे 6 धन 2y बटे 6 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अर्थात x बटे 2 धन y बटे 3 बराबर 1। तो x बटे 2 धन y बटे 3 बराबर 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वह रेखा का द्वारा काटे गए अंतःखंड हो गए। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इससे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ खींच लें। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से खींच लें। जैसे यहाँ पर x अक्ष पर और ये y अक्ष पर, तो यहाँ पर 1 2 और आगे कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर इसका जो रेखा का ग्राफ क्या होगा, x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 3 है। अर्थात x अक्ष पर ये जो मान होगा इसका निर्देशांक इस बिंदु का कितना हो गया, 2 0। y अक्ष पर ये हो गया तो इसका कितना हो गया, 0 3। अब यहाँ से इनको मिलाते हुए ये दो मान लें, रेखा खींच दी है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो मान है, जो क्षेत्र होगा वहाँ पर ये देखें हम कि जो इसके मान होंगे क्या होंगे, जैसे कौन सा क्षेत्र उस पर शामिल है या नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, परीक्षण करेंगे जो असमीकरण दिया गया है उससे। जैसे कि परीक्षण बिंदु यहाँ देखें, पहले लेते हैं 0 0 को, ये मूल बिंदु हो जाएगा इसका निर्देशांक 0 0। तो इसको रखेंगे कि इसमें तो 3x धन 2y छोटा है 6 से। अब यहाँ पर 0 0 हम रखें तो क्या हो गया, ये 0 प्लस 0, तो 0 छोटा है 6 से।
तो ये जो मान होगा 0 छोटा है 6 से, यह क्या है? सत्य है कि 0 6 से छोटा है। सत्य है अर्थात परीक्षण बिंदु 0 0 को समाविष्ट करने वाले क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु एवं रेखा 3x - 2y = 0 के प्रत्येक बिंदु और समीकरण जो दिया गया है का अभिष्ट ग्राफ होगा। अर्थात यहाँ पर 0 0 क्या है, उसमें शामिल है, 0 0 शामिल है, तो ये रेखा का ये वाला भाग, ये जो भाग होगा वह उसमें शामिल होगा, ये जो छायांकित भाग है। तो यहाँ पर इसको इस रूप में लिखते हैं कि परीक्षण बिंदु क्या है? इसका जो मान जो लिए हैं 0 0 को समाविष्ट करने वाले क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु एवं रेखा का समीकरण क्या दिया है? 3x - 2y = 0 के प्रत्येक बिंदु असमीकरण या जिसको असमीका बोलते हैं 3x - 2y छोटा है बराबर है किससे? 6 से, का अभिष्ट ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ में जो छायांकित भाग दिखाया गया है वह उसका हल होगा। अब इसमें हम ये देखते हैं, इसमें कुछ ये भी भाग है, जैसे x बड़ा है बराबर है 0 का, तो x बड़ा है बराबर है 0 का जब हम प्रदर्शित करेंगे तो ये जो क्षेत्र होगा यह होगा x बड़ा है बराबर है किसका? 0 का, ऊपर की तरफ। उसी प्रकार y बड़ा है बराबर है 0 का, तो ये वाला क्षेत्र y बड़ा है बराबर है 0 का होगा। तो ग्राफ पेपर में इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह से प्रदर्शित करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें असमका को दर्शाने के लिए ये जो, अगर ये संयुक्त रूप में हल होगा तो उसको बड़े बड़े प्रश्नों के हल के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जाएगा। प्रश्न में आता है कि छायांकित भाग को दर्शाइए, तो जो भाग उसको संतुष्ट करेगा उस भाग को हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन है, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। यहाँ दिया है अधिकतम रैखिक प्रोग्रामन जो है समस्या को हल कीजिए। अधिकतम दिया है यहाँ पर 3xz बराबर 3x + 4y और व्यवरोध हैं इसके निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। तो व्यवरोध कौन कौन से हैं? x धन y छोटा है बराबर है 4 से, और दूसरा है x बड़ा है बराबर है 0 से, और y बड़ा है बराबर है 0 से। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अधिकतम मान दिया है z बराबर 3x + 4y और दिए गए व्यवरोध हैं x + y
छोटा है बराबर है किससे, 4 से। तो इसके लिए हम इसका जो संगत समीकरण तैयार करेंगे, तो संगत समीकरण क्या होगा, तो संगत रेखा का समीकरण क्या बनेगा, x धन y बराबर हो जाएगा कितना, 4। अब ये x धन y बराबर 4 के लिए कुछ बिंदुओं को हल कर लें, जैसे कि x और ये y। इस समीकरण में यदि हम x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, 4। और यदि x बराबर क्या रखें, 4 रखें तो y का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये हो गया। अब इसको रखने के बाद x धन y बराबर 4, तो जो सरल रेखा है x धन y बराबर 4, ये किन किन बिंदुओं से होकर के जा रही है, तो बिंदुओं 0, 4 और 4, 0 से होकर जाती है। अब ये जो 4, 0 और 0, 4 से होकर के जा रही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसके लिए जांच करते हैं कि इसको मूल बिंदु को जो असमिका है, वो असमिका का निर्धारण करने के लिए असमिका जो हमको दिया गया है x धन y, क्या है यहाँ पर, x धन y छोटा है बराबर है किससे, 4 से। इसमें 0, 0 रखने पर, जब इसमें हम 0, 0 रखें तो क्या मिलेगा, 0 छोटा है बराबर है किससे, 4 से। तो ये क्या है, 0 छोटा है 4 से, अतः यह जो कि क्या है, सत्य है। अब इसके बाद पहले इसका हम आरेख का निरूपण करेंगे। तो आरेख का निरूपण करने के लिए ये जो आरेख है उसको भी इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें जैसे x अक्ष और y अक्ष। अब यहाँ पर जैसे एक है 4, 0, तो 4, 0 के लिए ये तो मूल बिंदु हो गया, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये जो बिंदु है इसको नाम देने कुछ भी, जैसे मान लो A है, तो इसका निर्देशांक हो गया कितना, 4, 0। इसी प्रकार दूसरा बिंदु मिला है 0, 4, तो इसको y अक्ष पर क्या होगा, 1, 2, 3 और ये 4। इस बिंदु का निर्देशांक मान लो ये B है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 0, 4। अब A और B को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो A और B को मिलाते हुए ये खींच दिए। अब यहाँ पर हम यह देखें पहले कि x और y का मान 0, 0 रखे। x और y का मान 0, 0 रखने पर वो क्या हुआ, सत्य हुआ। अर्थात इस रेखा का मान जो संतुष्ट करेगा वो बिंदु उस ओर हैं जिस ओर मूल बिंदु हैं। अर्थात मूल बिंदु का मान यहाँ पर हम क्या रखे थे, ये जो है इसका निर्देशांक 0, 0 होगा। अर्थात इसका छायांकित भाग जो होगा वो इस ओर होगा। ये भाग इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसमें दिया है x बड़ा है बराबर है 0 से और y बड़ा है बराबर है 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि x बड़ा है बराबर है 0 से, मतलब ये जो x अक्ष है इसके धनात्मक दिशा की ओर है। तो x बड़ा है बराबर है
जीरो से हो जाएगा। और y का भी मान दिया है बड़ा है बराबर है जीरो से, तो ये जो y अक्ष है उसके धनात्मक दिशा की ओर, अर्थात y बड़ा है बराबर है जीरो से इस ओर में। तो कुल मिला के ये जो मान होगा वो कहाँ पर होगा, जैसे कि इसके प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया इसका मान, ये आलेख हो गया इसका। अब आलेख में इसका जो छायांकित क्षेत्र है, यहाँ पर छायांकित क्षेत्र क्या मिला हमें, ओ ए बी। ये जो ओ ए बी है यही इसका सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र मतलब इसी क्षेत्र से इसका हमें हल ज्ञात करना है। अब ये सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक हम देखें तो यहाँ पर ये सुसंगत क्षेत्र हो गया और इसके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या मिला, एक तो ये ओ का हो गया 0 0, ए का हो गया 4 0 और बी का हो गया 0 4। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से मिले, ओ के हो गए 0 0, ए का क्या हो गया 4 0 और बी का हो गया कितना 0 4। तो ये तीन इसके निर्देशांक हो गए। अब इन्हीं निर्देशांकों के द्वारा हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है कि अधिकतम मान ज्ञात करना। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है जेड का मान, जेड बराबर कितना है 3x धन 4y। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए इस प्रकार से उसका एक आलेख बना लें, सारणी बना लें, जैसा कि यहाँ पर लिख लें कोणीय या कोणीय बिंदु, जो जो कोने हैं उसके, तो ये कोणीय बिंदु हो गया। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य फलन, तो ये जो उद्देश्य फलन है, ये उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन है हमारा z बराबर 3x धन 4y, इस प्रकार से। अब इसका मान ज्ञात कर लें। तो मान ज्ञात करने के लिए ये, अब इसका पहला है जैसे बिंदु ओ पर इसका निर्देशांक क्या है 0 0, तो 0 0 रखने पर z बराबर क्या होगा 3 गुणा 0 धन 4 गुणा 0 बराबर कितना मिल गया हमें 0 मिल गया। बिंदु ए का निर्देशांक है 4 0, अर्थात z बराबर क्या मिलेगा 3 गुणा 4 धन 4 गुणा क्या हो गया 0, तो यह हो गया 4 तिया 12 हो गया। b का मान 0 4 है, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर होगा यहाँ पर x का मान 0, तो 3 गुणा 0 धन 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक हो गया कितना 16। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिकतम मान कौन सा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ स्पष्टतः हम देखते हैं कि अधिकतम मान z का अधिकतम मान जो है कितना है, तो यहाँ पर 0 12 और 16, तो अधिकतम मान कितना हो गया 16 है। अधिकतम मान 16 है। ये किस पर मिला, इसके कोणीय बिंदु, ये कहाँ पर मिला है हमको B पर, जिसका निर्देशांक है कितना 4 0 पर प्राप्त होता है। अतः दिए गए रेखीय प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्या होगा,
यहाँ पर जो 16 मिला अधिकतम बोला गया तो ये हुआ x बराबर 0 और y बराबर 4 पर। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना 4 है। अतः इसका हल ये हुआ तथा अधिकतम बोला गया है तो अधिकतम कितना है वहाँ पर 16 है। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी समस्या को हल करने के लिए दिए गए असमीकाओं के द्वारा आलेख ज्ञात करते हैं। आलेख ज्ञात करने के बाद ये देखते हैं कि उसका क्षेत्र क्या होगा। क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसी बिंदु को शामिल करके उसमें जांच करते हैं। जैसे यहाँ 0 0 को जांच किए। जांच करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 0 पर सत्य नहीं होता, 0 0 पर सत्य नहीं होता तो इस रेखा के इस और के कोई बिंदु लेकर के जांच करते और ये जो ग्राफ इस तरफ आया है वो ऊपर की ओर हो जाता। फिर वहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते और जितने कोणीय बिंदु होते उन कोणीय बिंदु को मान रख करके अधिकतम या न्यूनतम जो दिया गया रहेगा उसका मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से समस्याओं का हल ज्ञात होता है और इसमें देखेंगे आगे की 3 4 असमीकाओं के द्वारा हल करने के लिए विधि उसका।